गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे एग्जाम की। तो एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप लोग को कॉन्सेप्ट को पता रहना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं तो वो समझने का प्रयास करिएगा और अच्छे से इसको घर पे प्रैक्टिस करिएगा। तो क्वेश्चन है जो प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन 3 तक हम लोगों ने किया था और जो क्वेश्चन 4 है उसको भी करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन 4 को पढ़ेंगे और पढ़कर इसको सॉल्व करेंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि क्रमागत मतलब होता है लगातार, कोई भी संख्या लगातार है चल रही हो उसे ही क्रमागत बोला जाता है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, धनात्मक मतलब यानी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है। तो यहाँ पे पहले हम मानेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर है ना, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर एक्स मान लेते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक पूछा है तो पहला हम लोग माना कि धनात्मक पूर्णांक एक्स है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक, जब हम लोग x मानते हैं ये x हो गया, तो दूसरा यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है और जिनके वर्गों का योग पूछ रहा है 365। तो पहले हम लोग धनात्मक पूर्णांक x माने, तो x प्लस ई जब प्लस में जाता है धनात्मक जैसे प्लस में गया 1 2 3 4 5, तो ये बढ़ते जाएगा और ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो ऐसे ही इसको धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिखा जाएगा। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x और धनात्मक पूर्णांक x प्लस का 1, ये हो गया दूसरा धनात्मक पूर्णांक। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, ये x है और दूसरा हो गया x प्लस का 1, जिनके वर्गों का योग यानी ये दोनों हैं, इनके वर्गों का योग कितना है 365। तो वर्गों का योग बराबर यानी x हो गया और x प्लस का 1 वर्गों का योग 300 कितना है 65 है, ये हो गया जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो इसको अब करिए यहाँ पे योग, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 का दी होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 का स्क्वायर या 1 और 2x इंटू 1 हो गया और बराबर का 365, ये हो गया। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वर्गों का योग बोला था तो हम लोग योग किए हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर, ये हो गया और 1x और 2x, तो प्लस का 2x और प्लस का 1 बराबर का 365, यानी कि इसको ऐसे भी करिए, यहाँ पे द्विघात समीकरण बनाने के लिए यहाँ पे 1 और ये इधर है प्लस में, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा माइनस में 365 और बराबर का 0, ये हो गया। अब इसको द्विघात समीकरण के रूप में 2x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस ये 365 माइनस का 365 और प्लस का 1 कितना हुआ, तो जो संख्या बड़ी संख्या माइनस का रहे तो माइनस का 364 और बराबर का 0। अब इसका द्विघात समीकरण रूप में बदलते हैं तो आगे बनाएंगे, इसको मिटाइए, 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 है
और तो इसमें कॉमन लीजिए, कॉमन कौन है, कॉमन, तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात वर्गों का योगफल, तो ये पूरा हो गया। अब इसको कॉमन करेंगे मूलों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो कॉमन है 2, कॉमन 2 हो गया, तो दो एकम 2 भाग दिए, तो ये 2 खत्म हो गया, तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये 2 एकम 2 खत्म, तो कितना हुआ, प्लस का x, ये हो गया, और माइनस का 364 है ना, यहाँ माइनस का 364 2 से भाग दीजिए माइनस का 364 से, तो कितना हुआ, 2 एकम 2, 1 2 8 16, 1 और 2 दूना का 4, यानी 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 दूना का 4, 120 आया, 120, ये 2 से भाग दिए, ये कॉमन निकला। अब इसके बाद ये क्या हुआ, 2x स्क्वायर, ये कॉमन निकला, तो यहाँ पे और प्लस का 2x और माइनस का 182 बराबर का 0, ये हो गया। अब इसमें यहाँ पे कॉमन लिए थे, तो ये कॉमन वर्ड को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर और प्लस का x माइनस का 182 बराबर 0, ये हो गया। अब इसको करिए, तो एक्स स्क्वायर में गुना फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म, तो फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म को गुना करने के लिए 182 इंटू 1 यानी 182, तो 182 को एक्स स्क्वायर प्लस का x, तो x यहाँ पे देखिए गुना करने पे 182 आया, और जोड़ने और घटाने पे कितना आएगा कि यहाँ पे x प्लस का x यानी x का मतलब 1 हो जाएगा, तो 182 को हम कितना में मतलब गुना करेंगे, और जोड़ने घटाने पे 100 गुना करने पे 182 आ जाए, और जोड़ने घटाने पे क्या है, 1 यानी x आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे करिए, 13 4 6 12, 15 का 15 और 12, 5 दूना 10 नहीं, 13 और 12, 3 गुना का 6 नहीं, तो 13 और 14, 4 से 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4 है 5, 5 3 और 1 2, 5 3 8 1, 182, यानी हम लोग 13 गुना का 14 किए तो 182 आया। अब यहाँ क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का 14x और माइनस का 13x, ये हो गया, और माइनस का 182 बराबर का 0, ये हो गया। अब इसके बाद x, अब इसमें देखना है जो क्या है, 14x और माइनस का 13x और 182। अब इसमें भी जो वर्ग किए थे इसको कॉमन में लेंगे, तो x का, तो x कॉमन आया, तो x इंटू एक्स यानी x, और प्लस का 14x, x खत्म हो गया, तो प्लस का 14 और x खत्म हो गया, माइनस का 13 और माइनस का ये क्या हुआ, 182 x। अब इसमें जो यहाँ पे प्लस माइनस का 13 और ये जो है 13 खत्म हो गया, तो x, और ये कितना बचा, 13 गुना 14 यानी प्लस का कितना है 14, ये हो गया, और बराबर का 0। ये आप लोग समझ गए इस मैटर को। उसके बाद ये दोनों समीकरण को पुट करने के लिए ये दोनों का मान इक्वल होना चाहिए, जो हम लोगों ने कर दिए। तो x प्लस का 14 और बराबर का 0 और x माइनस का 13 और बराबर का 0, ये हो गया। उसके बाद x बराबर ये 14 है, तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 14 और ये x बराबर 13, ये आया। तो अब यहाँ पे रखेंगे x बराबर माइनस का 14, तो हो गया। अब यहाँ पे x बराबर कितना है 13 और x प्लस का 1, तो 13, x बराबर 13 है, तो यहाँ पे क्या होगा, x 13 प्लस 1 यानी 14, ये हो गया आंसर। तो आप लोग दो धनात्मक पूर्णांक
निकाल लिए इस मेथड से कि जो क्वेश्चन बोल रहा था धनात्मक पूर्णांकों का वर्गों का योग 365 था, उसके बाद ये वर्गों का योग करने पे इतना आया। उसके बाद ये कैलकुलेशन से x बराबर माइनस का 14 था, तो यहाँ पे x बराबर 13 भी था। जो समीकरण को रख देंगे वो आंसर यहाँ पे देखिए, जैसे हम 14 को लिए तो x बराबर माइनस का 14, तो x बराबर x प्लस का 1 था, ये x प्लस का 1 था तो x और प्लस माइनस का माइनस यानी x, यहाँ पे माइनस का 14 और -1 तो कितना हुआ 13। बात एक ही आ गई, वैसे करिए या मेथड को वैसे सॉल्व करिए। इस प्रकार से x बराबर 13 और x बराबर 14 का मान, x प्लस 1 का मान 14 पुट हो गया। तो इस प्रकार से इस मेथड को सॉल्व करना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे आसान तरीके से। तो पढ़िए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है ना। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज है, जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, समकोण त्रिभुज है ना। ये समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। जो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है इससे 7 सेमी कम है। ऊंचाई यानी कि लंबाई ये है, तो इसको x मान लेंगे, कुछ भी मान लीजिए, a b जो वन में हो वो मानिए। तो x मान लिए, तो कितना कम बोल रहा है, 7 सेमी कम है, यानी x यानी कि x माइनस का 7 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, ये हो गया। और कर्ण कितना बोल रहा है, 13 सेमी का हो। ये कर्ण कितना है, 13 सेमी का हो। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए। तो पहले हम लोग देखें क्या, आधार दिया हुआ नहीं था, माना कि आधार बराबर x सेमी और उसके बाद ऊंचाई यानी कि लंबाई, ऊंचाई बोलिए, यानी लंबाई बराबर कितना है, x माइनस का 7 सेंटीमीटर, ये हो गया। और कर्ण जो है, कर्ण बराबर 13 सेमी, यानी कि ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर P, जिसको लंबाई बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोथेनस, है ना। तो अब हम लोग यहाँ से कौन सा मेथड, दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या सिर्फ होगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होगा। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते होंगे, 9th क्लास में भी पढ़ने को मिला है। तो पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, चलिए शॉर्ट ही लिखते हैं। ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। तो कर्ण कितना है, 13 सेमी बराबर लंब कितना है, x माइनस का 7 और आधार कितना है, x सेमी। ये अब इसके बाद सॉल्व करिए तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 बराबर x माइनस का 7 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस का 7 स्क्वायर यानी कि a माइनस का b स्क्वायर। तो ये माइनस का b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये होता है
तो एक्स स्क्वायर और माइनस का 7 स्क्वायर, ये प्लस का 7 स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 7 ये होगा, और प्लस का एक्स स्क्वायर ये हो गया। अब यहाँ पे 169 बराबर का 0 जो सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय को रख देना है और सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर और प्लस का 49 ये हो गया, और माइनस का 2 7 गुना का 14 माइनस का 14 एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर ये हो गया। तो अब कुछ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, तो 169 बराबर 2x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 14 एक्स और प्लस का 49 ये हम लोग सजा दिए इसको। अब इस तो अब इधर देखिए यहाँ पे आया 169, तो 2x स्क्वायर बराबर का जो हम लोग द्विघात समीकरण में सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर और माइनस का 14x और प्लस का 49, और यहाँ पे जो ये 169 ये पॉजिटिव वर्ड है तो उधर पक्षांतर करेंगे तो निगेटिव वर्ड हो जाएगा, तो निगेटिव में हो जाएगा माइनस का 169। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 49, तो इसको करिए 169 में से 49 गया 0, 6 में 4 गया 2, 120, जो कि ये माइनस में है तो ये भी क्या होगा माइनस में। तो अब यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 120 बराबर का 0। अब यहाँ से द्विघात समीकरण का मूल निकल जाएगा, तो इसमें कॉमन, कहाँ पे कॉमन लिए थे 2, कॉमन लिए 2, तो 2 खत्म, डिवाइड किए तो एक्स स्क्वायर और 7 गुना का 14 एक्स 7x और 7 गुना का x 20 120, यहाँ पे क्या है माइनस का 14x, तो ये 7 गुना का 120 ये हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 बराबर का 0। अब ये हो गया, दो भुजाएं पूछ रहा है। इस प्रकार से हम लोगों को जो समकोण त्रिभुज का कर्ण और ये पाइथागोरस प्रमेय से ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 60 जो द्विघात समीकरण सॉल्व हो गया ये। अब इसके बाद जो x निकालना है और यहाँ पे जो x निकालना है वो आप लोग निकालकर HW में रखिएगा। इस प्रकार से ये आंसर हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 बराबर 0। इस प्रकार से कैलकुलेशन को सॉल्व किए। तो अब इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 को HW देते हैं, आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है। उसके बाद प्रश्नावली 4.3 को लेकर चलेंगे। तो इस प्रकार से ये मेथड को सॉल्व किए हैं। तो आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।